करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से लगा? कलेक्ट्रेट से। उसके बिहार पे उसको दे दी गई, जबकि सीधे चार्जशीटेड वो जैम फार्मा थी और इनको उस समय जेल भी हुई उसी जगह। और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने से मेरे को इतनी मेरे साथ दिक्कत हुई है कि मुझे हर मीटिंग में हर किसी के सामने मेरी बेइज्जत किया गया। मैंने हर चीज़ को निभाता रहा, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने अपने सीनियर अधिकारी को सबको बताया है, मैंने डीडी साहब को भी बोला है, मैंने अपने प्रमुख सचिव साहब को भी मैंने जो है बार-बार प्रमुख सचिव साहब को भी मैंने बार-बार जो है किया। फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन पे ही पूछा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर ऐसे मेरे साथ थोड़ा मेरी हर मीटिंग में मेरे साथ बेइज्जती होती है, पॉइंट होता है कुछ, मुझे बस डांटना ही डांटना है, सबके सामने मुझे दलील कर देना, मुझे जाके सूचक पत्रों से बोला जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि चूतोड़ से मिर्चें निकलेंगी, चूतोड़ को जो है चूतोड़ फट जाएंगे तो मैं सस्पेंड करा दूँगा, ये तो कॉमन सी लैंग्वेज थी। और इस तरह से मुझे बार बार जो है ये भी दबाव दिया गया कि या तो आप सिस्टम में आओ। मैं देखिए आपसे आज बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो छुपा रहा था, मुझसे बार बार डिमांड की गई, मैंने नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ? क्योंकि जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो वो रुका हुआ था, बाकी किसी का मैंने किसी का पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है, जिसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आता। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़ी आता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे भी थे। अगर मैं वहाँ जाके चेक नहीं करता तो यही होता। लेकिन सर क्या डिमांड थी कुछ? अब आप मीडिया के सामने पैसे की तरफ डिमांड कितना खुल के नहीं थी, पर ये है कि डिमांड पैसे की थी मुझसे। कितना अब कम से कम मीडिया के सामने आए, लगभग में बता दीजिए कौन मांग रहा था? जिलाधिकारी महोदय। कितना सर? कुछ अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। पैसे नहीं खोले थे। शासन ने कार्रवाई की जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो रुका हुआ था, बाकी किसी का मैंने किसका पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है, इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आता। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़ी आता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे भी थे। अगर मैं वहाँ जाकर चेक नहीं करता तो यही होता। लेकिन सर क्या डिमांड थी कुछ? अब आप मीडिया के सामने तो पैसे की तरफ डिमांड कितना? उनके नहीं थी, पर ये ऐसी डिमांड पैसे की थी मुझसे। कितना अब कम से कम मीडिया के सामने आए, ये कौन मांग रहा था? जिलाधिकारी महोदय। कितना सर? कुछ अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। पैसे नहीं खोले थे। शासन ने कार्रवाई की लगता है नहीं, शासन ने किस चीज़ को जानते हैं कि मैंने एक अच्छा काम किया। आम पब्लिक से कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने अच्छा किया। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आपके ऊपर आरोप लगा था, मेल फीमेल को लेकर। मेल फीमेल की कोई पोस्टिंग नहीं सर आरोप लगा। कुल मिला के कई दिन से आप शारीरिक और मानसिक दोनों? नहीं, मैं तो पिछले 6 महीने से प्रताड़ित हो रहा हूँ। और जो उल्टी लेकिन सर जो सस्पेंशन हुआ है इसको लेकर अब आगे क्या क्या रहेंगे, क्या स्टैंड होगा, कैसे करेंगे? अभी मैं तो सीधी सी बात है, जब ये मैं सस्पेंशन हुआ हूँ तो कोई खास उसमें दिया नहीं। और जो ये जो मेरे लिए 15 अप्रैल 2024-2025 को जो डीएम साहब ने मेरा डीओ लिखा उसका मैंने बखूबे बराबर तरीके से उसका जवाब बना के भेज दिया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। भाई जब जो चीज़ आप मेरी कोई आज जो मेरी जांच होनी चाहिए थी, वो आगे जांच होनी चाहिए थी। मैंने कोई भी घोटाला किया तो आप मुझे सजा दीजिए। अगर मैंने कोई गलत तरीके से ट्रांसफर किया तो सजा दीजिए ना। मैंने किसी को गलत नहीं किया। जो लोग वहाँ ऐसी पोस्ट पर बैठे थे, सुबोध प्रकाश यादव 20-25 साल से 8-10 साल से क्लिनिक देख रहे थे। एक भी क्लिनिक की कोई जो है ना हमारे पास हार्ड कॉपी में फाइल है, ना हमारे पास जो ऑनलाइन फाइल है। हालत ये है कि सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। आज हमने अपना ऑर्डर कर रखा है कि जो भी हॉस्पिटल हमारे रिन्यूअल के लिए है या जो भी है उसका पहले हम पेपर चेक करते हैं। पेपर चेक का ऑनलोड हो रहा है, ऑनलाइन लोड हो रहा है, ऑनलाइन ही उसका रिन्यूअल हो रहा है या ऑनलाइन ही उसका जो है नया सर्टिफिकेट बन रहा है। सर ये बताइए, जो बिल सबमिट हुए जेएम फार्मा के, क्या मानक के अनुरूप में सारे रेट लगे होंगे? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे किट होती है उसमें वो ना, जैसे एल्बो क्या नाम ये हीमोग्लोबिन, हाँ वो है। लेकिन उसमें क्या है कि जो हीमोग्लोबिन मीटर है वो अलग हो गया और जो उसकी स्ट्रिप दी गई है वो किसी दूसरी कंपनी की दे दी है। एक जो है जो हीमोग्लोबिन मीटर वो चल ही नहीं रहा, सब चाइनीज सामान है, अधोमानक है। जैसे सही मायने में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसकी जो फिगर होती है ऊपर से पता चल जाता है, वो सब नहीं है। फिर दूसरा वो सामान कम भी है, अधोमानक भी है। और जो बैच नंबर इन्होंने जैम उस पर जो जैम के ऊपर जो अपने बिल डाले उसमें जो उसका बैच नंबर है वो अलग है, जो बाद में इन्होंने सामान दिया है उसका बैच नंबर अलग है।
तो बैच नंबर दोनों का डिफर कर रहा जी है। रेट को CBI लेकर कोई चार्ज- घोटाला नहीं है। देखिए रेट क्या है ना, कुछ चीज़ों क्या होता है कि जैम पे क्या होता है, जब आप डालेंगे तो उसके रेट अलग अलग खुल के आएंगे जी। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट हो सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आप बायर कर रहे हो उस टाइम पे जैसे ही आप L1 दबाएंगे तो L1 दबने के बाद जो सबसे कम रेट वाली कंपनी होगी वो L1 पे आ जाएगी, फिर L2 पे दूसरी, L3 पे तीसरी। सीएमओ साहब, किसने कहा था जेएम फार्मा को काम देने के लिए, किसने आपके ऊपर प्रेशर नहीं, बनाया? मेरे जेएम फार्मा बेसिकली मेरे सामने बिड नहीं हुई है। अच्छा। ये बिड हुई है डॉक्टर आलोक फिरोजन, आलोक रंजन मेरे से आलोक पहले। ये दिसंबर जनवरी नवंबर में कभी बिड हुई है, मेरे टाइम पे नहीं है। ये बिड भी जो है इसको जो गलत तरीके से दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी ITR गलत थी। ITR 3 साल की होनी चाहिए, 2 साल की थी। और ये चार्ज एक्स में जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दिया गया। और जो इसकी जो CBI से चार्ज शीटेड थी, जबकि उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कोई किसी पे मुकदमा चल रहा हो या कोई किसी CBI से चार्ज शीटेड हो या कहीं से भी कोई चार्ज शीटेड हो या कहीं पकड़े गए हो या जब भी मेरी ज़रूरत हुई तो मैंने बराबर सहयोग दिया, फ़ोन पे बराबर जवाब दिया, उसकी हेल्प करके उनको बराबर इन्फॉर्म भी किया है। सारे जनप्रतिनिधि इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने एक अच्छा काम किया है। आम पब्लिक से कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने अच्छा किया, मुझे ये आशा है। पोस्टिंग को लेकर भी आपके ऊपर आरोप लग रहा था, मेल फीमेल को लेकर। मेल फीमेल की कोई पोस्टिंग का नहीं है। नहीं सर, आरोप लगा। कुल मिला के कई दिन से आप शारीरिक और मानसिक दोनों नहीं, मैं तो पिछले 6 महीने से प्रताड़ित हो रहा हूँ। और जो उल्टी नहीं सर, जो सस्पेंशन हुआ है इसको लेकर अब आगे क्या रहेंगे, क्या स्टैंड होगा? क्या स्टैंड होगा, कैसे करेंगे? अभी मैं इस पर सीधी सी बात है, जब ये मैं सस्पेंशन हुआ हूँ तो कोई खास उसमें दिया नहीं है। और जो मेरे लिए 15 अप्रैल 2025 को जो DM साहब ने मेरा DO लिखा था, उसका मैंने बखूबे बराबर तरीके से उसका जवाब बना के भेज दिया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। भाई जब जो चीज़ आप मेरी कोई आज जो मेरी जांच होनी चाहिए थी, विभागीय जांच होनी चाहिए थी, मैंने कोई भी घोटाला किया तो आप मुझे सज़ा दीजिए। अगर मैंने कोई गलत तरीके से किसी का ट्रांसफ़र किया तो सज़ा दीजिए ना। मैंने किसी को गलत नहीं किया। जो लोग वहाँ ऐसी पोस्ट पर बैठे थे, सुबोध प्रकाश यादव 20-25 साल से 8-10 साल से क्लिनिक देख रहे थे। एक भी क्लिनिक की कोई जो है ना हमारे पास हार्ड कॉपी में फ़ाइल है, ना हमारे पास जो ऑनलाइन फ़ाइल है। हालत ये है कि सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। आज हमने अपना ऑर्डर कर रखा है कि जो भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ रिन्यूअल के लिए है या जो भी है उसका पहले हम पेपर चेक करते हैं। पेपर चेक का ऑनलोड हो रहा है, ऑनलाइन लोड हो रहा है, ऑनलाइन ही उसका रिन्यूअल हो रहा है। और 16 दिसंबर को मंडे के दिन मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और 20 तारीख को मुझे एक कमिश्नर साहब थे समामित था, उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहाँ शिकायत की गई GMB फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है CMO साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही CMSD स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी, जिसमें मैं था, एक एडिशनल CMO थे, एक डिप्टी CMO थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बना गया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे यही वो आया था आदेश कि इनका पेमेंट कर दिया जाए। तो आदत ये हुई कि जब मैंने सामान चेक किया तो वहाँ पर सामान 30 लाख का था ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि पेमेंट रोकना पड़ा। अब 30 लाख का सामान के लिए अभी जो उस समय तत्कालीन जो बायर थे, बायर मतलब जो जैम बायर थे हमारे डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव थे, उन्होंने उसको मेरे को बिना बताए 15 तारीख को संडे में 15 दिन का सामान सप्लाई का एक्सटेंशन दे दिया, जबकि 12 दिसंबर को उनका सामान सप्लाई का पीरियड ख़त्म हो चुका था। अब इन्होंने जब उसको एक्सटेंशन दे दिया तो 15 दिन का उसको टाइम मिल गया। अब वो मुझसे फाइट करने लगा कि मेरा सामान लीजिए, मुझे नहीं पता, आपके ऑफिस से मुझे टाइम मिला है। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बात समझी, तो उसने फिर सामान सप्लाई किया। फिर उसके बाद में वो बार वो शिकायत करता रहा कि मेरा सामान भी आ गया, मेरा सामान। ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके और DM के बीच में क्या विवाद था जिससे आपका ट्रांसफर हुआ? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक विवाद की जो जगह थी वो बेसिकली GMB फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। DM साहब के यहाँ जो बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आ गए, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो DM साहब ने मुझे उस पर जो है जोर दिया कि इसका पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए वर्तमान में जी बिल्कुल ही नहीं, ये बदल गए थे। जनवरी में ये लोग आ गए थे, मैं 1 महीना करीब पहले आया। मैं दिसंबर में आया, जो आजकल तक जो DM साहब हैं वो जनवरी में आए थे। ठीक है, जो इसके जो मालिक हैं, इसके प्रोप्राइटर हैं राजेश शुक्ला, ये जेल जा चुके हैं। और इसकी जो बिड हुई थी उसमें 2 साल का ITR था, जबकि 3 साल का ITR होना चाहिए। इस वजह से मैं इसका पेमेंट कर नहीं सकता था। मुझे बार दबाव दिया गया कि पेमेंट करो। मैंने नहीं पेमेंट किया। हमें जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने के लिए था और एक हमारी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी जो PCS से आती हैं, श्रीमती वंदना सिंह,
वंदना सिंह हमारे यहाँ फाइनेंस का काम देख रही थी, उनको भी उन्होंने मुझको 2-3 बार चिट्ठी भी दी, और जब मैंने डीएम साहब को उसकी बना के दी तो मैंने डीएम साहब को उसका भी हवाला दिया कि ये मुझको बराबर चिट्ठी लिख रही हैं कि इनका सामान आ चुका है, इनका पेमेंट कर दिया जाए, या इसके बिल मेरे सामने प्रोड्यूस करें, जबकि जिम्मेदारी तो सीएमओ की होती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर वो उस समय जब बिल लग चुके थे जैम पे, अगर मेरे पे शिकायत आई, अगर मैं उसे पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान कभी भी नहीं आता। वजह ये थी कि 30 लाख का सामान कभी आता ही नहीं, पेमेंट हो जाता उसका 1 करोड़ 60 लाख का, 1 करोड़ 60 लाख 47 हज़ार की वो बिल थी। मुझे बार बार ये दिया गया, बाद में मुझे बार बार जो है डीएम साहब की तरफ से इस तरह का मुझे दबाव दिया गया कि इधर करो, सिस्टम में आओ, नहीं तो तुमको ये कर देंगे। हर मिनट शब्द बोले हैं कि चूलों से मिर्चें निकलेंगे, तुम्हारे चूलों में फट जाएंगे, तुमको सस्पेंड करा दूंगा, और बार बार वो मेरे उसमें ढूंढते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियाँ ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियाँ नहीं थी। भाई उर्सला में गए तो उर्सला में डायरेक्टर बैठते हैं, काशीराम में गए तो वहाँ पे CMS बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई PSC CSC पे भी गए हैं तो जो वो कर रहे थे वो मैं भी करता था। और जाति सूचक शब्द भी बोले गए बीच में मुझे, और मुझको ये कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तो इस तरह की मेरे साथ मुझे विवाह किया है। और मुझे एक बात तो ये है कि मैं DHS में बैठा हुआ था, पीछे की तरफ हाथ लगा के मुझे आगे की तरफ कुछ किया, और सभी स्टाफ के सामने बाकी जो 10-12 और भी यहाँ पे होते हैं, क्योंकि जैसे शिक्षा विभाग के भी होते हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंट के जो DHS के मेंबर्स हैं वो लोग होते हैं, उन सबके सामने CDO भी बंदे में बैठे हुए थे, और भी बाकी लोग, उनके लिए दबाव भी बनाया गया। फिर इन्होंने बार इतनी खुंदस में आ गए कि मेरी बेइज्जती करने लगे हर मिनट। देखिए, मेरे कोई जरूरी नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की कोई मीटिंग थी, जो भी वहाँ मीटिंग थी उसी मीटिंग में मेरे को जो ये वीडियो आपके वायरल, जो ऑडियो आपके वायरल हुए हैं, उसके विषय में बताया जाता है कि कुछ जो अधिकारी वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो 30-35 साल से यहीं पे काबिल है, उनको आपने हटाया या उनको डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। देखिए, सुबोध प्रकाश जो यादव हैं, आपको पता है ये 22-23 साल से यहाँ 25 साल से यहीं पर हैं, और 8-9 साल से क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी वो देख रहे थे, और ये SMA स्टोर का काम भी वही देख रहे थे। उन्हीं के टाइम में ये सब हुआ है, उन्होंने ये सब करा। उसके बाद में जो RN सिंह थे वो NOHM दे रहे थे, सारे स्टाफ को भगाए रहते थे, उनकी तनख्वाह निकाल देते लाइजनिंग करके, सबसे सेटिंग की हुई थी। वो 2 महीने तक उनका भी इंतजार करा सुधर जाए। DM साहब भी वहीं जाके चेक कर। बी फार्मा वाली जो कंपनी है जिसका पेमेंट की आप बात कर रहे हाँ हैं, जी। क्या इसके अलावा भी किसी प्रकार का और किसी ठेके या किसी पेमेंट के लिए किसी प्रकार का दबाव दिया गया आपको? पेमेंट केवल इसी कंपनी का रुका है ना, हाँ, जिसका सामान नहीं आया था 30 लाख का, और ये जब सस्पेंस उसमें दायरे में आ गई, इसकी चेक 125 पेज की इसकी जो वो बिड में भी जो कमियां थी, जो सामान के जो बैच नंबर अलग अलग है, जो सामान सप्लाई हुआ है उसका बैच नंबर अलग है, क्योंकि जो बिल था वो तो जैम पे आ गया, सामान बाद में दिया गया, बाद में भी सप्लाई हुआ, फिर वो अधोमानक भी था और कम भी था संख्या में। 30 लाख का सामान जो उल्टा सीधा आया था उसकी वजह से उसका पेमेंट नहीं हुआ। ये हाई कोर्ट में जा चुके हैं, इसका पेमेंट अब कोई भी नहीं कर सकता। एक बार ये खारिज हो गए हैं, दोबारा इन्होंने फिर अप्लाई कर दिया है। अब 5 बार इनकी जो तारीख लगी है, लेकिन इनका जो वकील है वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। आगे आने वाली 2 तारीख में अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो आप जानते ही हो कि हाई कोर्ट में वो फिर कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो भी खारिज हो जाएगी। तो कोर्ट में चल रहा है तो उसका पेमेंट होने नहीं है। लेकिन सर, आपने जैसे कहा कि मीटिंग में आपको काफ़ी अभद्रता की गई है, मानसिक दबाव आप ऊपर डाला गया है, क्या किसी प्रकार का कोई शारीरिक शोषण या किसी प्रकार का कोई हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मैंने बताया ना, एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था और मेरे को यहाँ हाथ लगा के आगे को पुश किया, जो मेरा वो जो माइक था मेरे मुँह पे भी लगा, और सारे जितना भी स्टाफ था वहाँ पे सबने देखा। मुझे सबने ये भी कहा कि आपको वॉकआउट कर देना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि जिलाधिकारी हैं तो मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैं हो सकता है आगे आने में सुधार हो। लेकिन धीरे धीरे उनको मेरी शक्ल देखने से भी खुंदक होने लगी, मेरे पास नहीं बैठने देते थे, मुझे अलग कर देते थे, मुझे जाति सूचक शब्दों से भी उन्होंने उपयोग किया, जो मैंने बार जो, और ये यही नहीं कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं आपसे आज कह रहा हूँ क्योंकि आप जो आप मेरे सामने हो, यही चीज़ मैंने अपने प्रमुख सचिव सर से भी कहा, मैंने उनसे मेल भी किया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, सर आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। पिछले 6 महीने मैंने इतने घुटन में काटे हैं, मैं एक अधिकारी होते हुए भी मेरे साथ जो है, मेरे जूनियर स्टाफ के साथ, बाकी अदर स्टाफ के साथ, कोई भी स्टाफ आप देख लीजिए, जितने